नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। ऐसे ही श्री कृष्ण ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो महर्षि संदीपनी को अपना गुरु बनाया और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आज पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारा शहर कोरोना काल से जूझ रहा है और कोरोना जो अभी तक झांसी में 30 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, ऐसे ही ईश्वर ने बताया है कि गुरु गोविंद दोई खड़े की के लागू पाओ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो हमारे पूजनीय गुरु जी नगर धर्माचार्य श्री हरिओम पाठक जी आज अपने विचार व उपदेश हमारे साथ साझा करेंगे कि हम कोरोना के प्रति लड़ाई में कैसे जीतें। गुरु जी, आपका स्वागत है धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में। गुरु जी, आम जनमानस में ये धारणा है कि ईश्वर उनसे नाराज चल रहा है, इसीलिए कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आ पाई। और वेदों में ये भावना, लोगों का ये धारणा है कि वेदों में हर चीज का उपाय है। क्या इस महामारी का भी उल्लेख हमारे वेदों में है और इससे बचाव का उल्लेख भी है? जी गौतम जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्रिया ही प्रतिक्रिया का मूल मंत्र है। हमारे मानस में गोस्वामी ने लिखा है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब अनाचार बढ़ता है, जब जब मनुष्य अहंकार वश होकर के प्रकृति का दोहन करता है, जब जब ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए जीवों का संहार करता है, पूरे जगत और जीव को हानि पहुंचाता है, तब तब भगवान उनकी रक्षा के लिए विविध रूपों में, किसी भी रूप में अवतरित होकर के और अनुशासन बनाते हैं, लोगों को नियंत्रित करते हैं। ये हमारी सनातन मान्यता है। कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, यदा इदाई धर्मस्य। आज की परिस्थिति में मैं संक्षेप में बता दूं, पूरे विश्व में जिस प्रकार से पवित्रता का ह्रास हुआ, जिस प्रकार से मानवीय संवेदनाएं समाप्त हुई, जिस प्रकार से लोग हिंसा को इतना अंगीकार कर चुके कि जीवों का जीवन बचना कठिन हो गया। बहुत से जीव जंतु तो कई सैकड़ों क्या हजारों लाखों प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। इन वजहों से हमारा अपना मत है कि ये भगवान अनुशासित करने का एक कार्य है। भले ही वो किसी मानव द्वारा संगृहित वायरस हो या किसी जीव के द्वारा उत्पन्न हुआ वायरस हो, कारण कोई भी हो सकता है, किंतु पूरी दुनिया को नियंत्रित करने का एक ईश्वरीय प्रयास हम मानते हैं, क्योंकि हम धर्म में और परमात्मा में पूरा भरोसा करते हैं और मानते हैं कि परमात्मा ही पूरी जगत का नियंता है, वही सबको नियंत्रित करता है, वही उत्पन्न करता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है। इसीलिए मैं आपसे इस विपत्ति के समय के बाद इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा का जहाँ भी हैं, जिस भाव से भी हैं, जिस पंथ की मान्यता आपके अंदर है, जीवों पर दया करते हुए अपने अपने आराध्य से प्रार्थना करें, घरों में प्रार्थना करें, परिवार के सहित प्रार्थना करें। आपकी जो भी विधि हो, जिसमें आपका भरोसा विश्वास हो कि मेरी इस विधि से परमात्मा मेरी सुनता है, उसी विधि से प्रार्थना करें। यज्ञ करने वाले यज्ञ करें, तप करने वाले तप करें, जप करने वाले जप करें, और सभी अन्य धर्मों के लिए अपने अपने ढंग से अपनी अपनी प्रार्थना करें कि पूरी दुनिया बच जाए, संसार में मानव के साथ साथ अन्य जीवों की भी रक्षा हो जाए। बस यही मैं धर्म के नाम पर आप सबसे पहली प्रार्थना करता हूँ। दूसरी,
आप कुछ कह रहे थे? गुरुजी, एक सवाल और है, क्या मंदिर पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होता है और किसी भी चीज़ या नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए पॉजिटिव एनर्जी ही काम में आती है, तो क्या सख्त निर्देशों के साथ मंदिर के कपाट खोल देने चाहिए जिससे दर्शनार्थी ईश्वर से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण कर सकें? ये एक जटिल प्रश्न है और व्यवस्था का प्रश्न है। हम धर्माचार्य होने के नाते कह सकते हैं कि सभी मंदिर खोल दिए जाएं, सभी मस्जिदें खोल दी जाएं, सभी गुरुद्वारे खोल दिए जाएं, सभी चर्चें खोल दी जाएं, लेकिन आज जो विकल्प मिला है केवल लॉकडाउन का, हमें सुरक्षित अंदर रह करके सुरक्षित रहने का, उसमें उसका अतिरेक होगा। हम संभाल नहीं पाएंगे, लोगों को सोशल डिस्टेंस में खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो धर्म की भावना होती है वो अतिरेक बहुत तीव्र होता है। उस भीड़ को रोक पाना सामान्यतः न पुलिस के बस में होगा न हमारे बस में होगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि लोग अपने घरों में रहें, अपने अपने आराध्य की, अपने अपने मंदिर की, अपने अपने इष्ट की मूर्तियाँ, फोटो अपने घर में सुसज्जित कर लें और घर में रह करके ही अपने इष्ट को मन से आराधित करें। और मंदिरों में, मस्जिदों में जो सेवादार हैं, जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, जो सभी धर्मों के धर्मगुरु हैं, वो विधिवत जैसी उनकी दैनिक पूजा होती थी, दैनिक नियम होते थे, पूरा विधिवत वैसे चलाते रहें और पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर से कामना करते रहें। यही एक सबसे बड़ा हल है। मतलब श्रद्धालुओं के लिए भी मंदिर के पट नहीं खुलना चाहिए अगर कोरोना से बचना है तो? कोरोना से बचना है तो घरों में रह करके ही पूजा करनी होगी, घरों में रह करके ही नमाज करनी होगी, न घरों में रह करके ही अरदास करनी होगी और घरों में रह करके ही प्रार्थना करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सख्ती से इस बात को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता अभी ना किया जाए जब तक कि ये नियंत्रित नहीं हो जाता। गुरुजी, झांसी नगर वासियों के लिए कि आपकी क्या एक अपील हम आपकी तरफ से चाहेंगे जिससे हम कोरोना को झांसी से जल्द भगा सकें और कोरोना पे जीत सुनिश्चित कर सकें? कोरोना झांसी में नहीं था, हमारी सेवा भाव ने, हमारे सेवा के अतिरेक ने छोटी सी एक भूल से हमारे झांसी के बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर गया। आज हम उसका कुछ दुष्परिणाम भुगत रहे हैं, लेकिन मेरी झांसी की जनता ने जिस प्रकार से संयम का परिचय दिया है, हम भी जाते हैं शहर में, सब तरह सन्नाटा होता है, लोग स्वेच्छा से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये इसलिए झांसी के लोग बधाई के पात्र हैं। और जो लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि कम से कम सामान का उपयोग करें। हम व्रत मान करके इसका पालन करें कि हमारे अब 1 महीने 2 महीने का व्रत है। व्रत में हम कम से कम ग्रहण करेंगे, कम से कम खाएंगे और सात्विक खाएंगे, हल्का खाएंगे, थोड़ा खाएंगे। ये मान करके हम अपने घरों में रहें, भगवान का आराधना करें और याद रखें कि फ़ोन से संपर्क में रखें कि आपके पड़ोस में, आपके दरवाजे पर कोई भूखा ना रहे। हर झांसी वासी यदि केवल एक ही नियम संकल्प कर ले कि मुझे केवल अपने एक अलावा एक अन्य परिवार के व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति के लिए भोजन देना है, बस इतना प्रयास करता रहे तो झांसी सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित तरीके से उसको भोजन पहुंचा दे, सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क लगा करके रखें। सैनिटाइजर की जगह साबुन से हाथ धोएं। पानी हमारे यहाँ पर्याप्त है और क्योंकि सैनिटाइजर विकल्प है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ के लिए है, कीटनाशक है तो हमारे शरीर को भी हानि कर सकता है। इसलिए अधिक से अधिक साबुन का पानी का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। किसी ऐसी चीज़ को जो बाहर से लाएँ, सब्जी हो, जो भी खाद्य, जो ऐसी सामग्री जो हरी है, कच्ची है, उसको बिना धोए, बिना गर्म पानी से धोए उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें और उस धोने के बाद भी फिर साबुन से हाथ धोएं। ये मैं अपने नगर वासियों से, झांसी वासियों से, बुंदेलखंड वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ। हमें सुरक्षित रहना है और याद रखना है कि खांसी भी आती है, कुछ भी आता है, थोड़ा से सिम्टम हमें घर में दिखाई देते हैं, जिसको भी दिखाई देते हैं उसे छुपाने का प्रयत्न बिल्कुल भी ना करें। तुरंत सरकार को सूचित करें, डॉक्टरों को दिखाएं, जांच कराएं। यदि आप नेगेटिव है तो स्वतंत्र होकर घर में रहिए, दवा खाइए। यदि पॉजिटिव है तो आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका मोहल्ला सुरक्षित रहेगा। ये भी मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि बीमारी को छुपाने का 1 घंटे के लिए प्रयत्न न करें। ये मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है पूरे नगरवासियों से। गुरु जी, हमारे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।
है।